नमस्कार दोस्तों, मैं सागर आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक हम आज ऐसी कहानी को लेकर के आपके सामने आए हैं जिससे आप परिचित होंगे और कहीं ना कहीं आपने इसको कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आप अगर मेरे पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे होगे तो दुनिया के एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव की कहानी मैं सुनाने वाला हूं। और यहाँ तक कि इस कहानी से आप परिचित हैं जैसा मैंने पहले बताया, बट मैं आज के इस स्टोरी में आपको डिटेल्स में बताने का प्रयास करूंगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप मैक्लुस्कीगंज के इतिहास के बारे में जान पाओगे, कैसे इस एंग्लो इंडियन गांव की स्थापना हुई, किसने इसको बसाया, इनके बारे में हम जान पाएंगे, कहाँ पे और आपको इनके बारे में डिटेल चीज़ें मिलेंगी उनके बारे में मैं बताऊंगा। मतलब मेरा मेन ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक को, इस गांव की कहानी को रखने का पीछे मकसद ये है कि ताकि आप ना इस गांव के इतिहास से परिचित हो सको और कभी आप मौका मिले और कभी आप अगर मैक्लुस्कीगंज आते हो तो आप ना कहाँ कहाँ जा सकते हो। आजकल देखिएगा 2-3 सालों से या कुछ सालों से कह सकते हैं ऐसा ट्रेंड बना हुआ है कि लोगों का रुझान मैक्लुस्कीगंज की ओर बढ़ा हुआ है। और पहले भी मैक्लुस्कीगंज की तरफ रुझान था, बट अब इन दिनों देखा जा रहा है कि बड़ा ही रुझान हुआ है। और बहुत सारे आप यूट्यूब में जाओगे तो मैक्लुस्कीगंज के वीडियो मिल जाएंगे। बट मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैक्लुस्कीगंज में ही के एक पंचायत में एक नवाडी गांव है जहां पे मेरा जन्म हुआ है। और मैक्लुस्कीगंज में ही मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और आज मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से और बच्चों को पढ़ाने एज ए टीचर के रूप में काम भी कर रहा हूं। अगर आप मैक्लुस्कीगंज के लोग होंगे तो मुझे पहचानते भी होंगे, मैं नवाडी का रहने वाला हूं और मेरा नाम सागर हुआ। और मैक्लुस्कीगंज में आपने देखा होगा सरस्वती शिशु मंदिर, जहां से मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी और हायर एजुकेशन के लिए कैपिटल ऑफ झारखंड रांची में मैंने अपना हायर एजुकेशन को लिया और एज अभी मैं टीचर के रूप में काम कर रहा हूं। और अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल के माध्यम से मैं लोगों को भी इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, ग्रामर और हमारी टीम S4G बहुत सारे टॉपिक पे लोगों को पढ़ाते हैं, बताते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी इस चैनल के माध्यम से खूब सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। अगर आप कभी नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको खूब सारी वीडियो डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक पे मिलेंगे। तो चलिए टुडे लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है मैक्लुस्कीगंज, दुनिया के एकमात्र एंग्लो इंडियन गाँव की कहानी। तो हम लोग स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। आप अगर स्क्रीन में देख रहे होगे तो मैंने एक ऐसे पिक्चर को यहाँ पे हाईलाइट किया है जहाँ पे देखना ना 4 चीज़ें एक साथ हैं। मतलब कि कह सकते हैं कि हमारा भारत क्या है, पूरा भारत मतलब धर्म की बात करें, खान पान की बात करें, हमारा पहनावा का बात करें तो बड़ा ही विभिन्नताओं वाला देश है। लेकिन हम ना बड़ा ये रहते, यूनाइट के साथ रहते, यूनिटी हमारे आसपास खूब रहती हैं। तो आप ना इसको देखोगे तो ऐसा ही फील आपको होगा कि मंदिर भी है, मस्जिद भी यहाँ पे है। मस्जिद ना करके कह सकते हैं कि एक मजार का, मस्जिद के शेप में मजार के टाइप में इसको बनाया गया है। मतलब आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और जो चर्च बनाया जा रहा था वो चर्च कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। आप अगर मैक्लुस्कीगंज कभी आओगे तो दुल्ली एक गांव है जहां पे आपको सर्वधर्म स्थल मिलेगा। और आपको मैं जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं, मैं आगे सीक्वेंस पे जाऊंगा लेकिन स्क्रीन पे था इसलिए मैंने बताया कि एक ही जगह जिन्होंने भी इसको बनाया है, बड़ा ही उनका देखना इमेजिनेशन कैसा होगा। आप सोचने वाली बात है कि आप एक जगह जाओगे, आज हम देखिएगा धर्म के नाम पे लड़ते रहते हैं, लेकिन आप यहाँ आओगे तो बड़ा ही मुझे अच्छा ये फील होता है कि एक जगह सारे चीज़ों को समेट कर रखना इतने बढ़िया से। लेकिन मुझे तब बुरा फील होता है जब मैं इनको जर्जर स्थिति में देखता हूँ। तो अगर झारखंड सरकार इस वीडियो को अगर देख पाएगी तो मैं उनसे अनुरोध भी करूंगा कि ऐसे धरोहर को आपको क्या करना है, थोड़ा सुंदर बनाना है। और अगर हम थोड़ा एफर्ट लगा दें तो ऐसे चीज़ों को हम लोग बहुत लंबे समय तक अच्छे से रख पाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अब देखिए, मैंने दुनिया के एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव क्यों इसे कहा, क्या रीजन इसे कहने के पीछे, तो आप देखोगे कि जब विकास कुमार झा जो पटना के बिहार के रहने वाले, उन्होंने यहाँ पे आकर के स्टडी किया और एक बुक लिखा, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि दुनिया के एकमात्र एंग्लो इंडिया गांव है। मतलब कहीं भी ना ऐसा नहीं है कि गांव सिर्फ एंग्लो इंडियन लोगों के लिए बसाया गया।
आपके माइंड में बड़ा सवाल आ रहा होगा कि एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं। बहुत लोग आप लोग जानते भी होंगे एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, लेकिन मैं आगे जब जाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि एंग्लो इंडियन कैसे बने, कैसे उनका भारत में आगमन हुआ, कहाँ पे वो थे, सारा मैं बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा हम लोग इसको जान जाते हैं कि अबाउट मैक्लुस्कीगंज क्या आप जानते हो और क्या आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप जो जानते हो तो सब जानते होंगे, लेकिन जो अपरिचित होंगे और अगर अदर स्टेट में होंगे वो अगर मेरे लेक्चर को देख रहे होंगे तो यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, कहाँ पे ये सिचुएटेड है, वो जानना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मिनी लंदन ऑफ इंडिया, इसे मिनी लंदन भी कहा जाता है। इसके पीछे भी बड़ी कहानी है कि मिनी लंदन आखिर क्यों कहा गया। वहाँ जाओगे तो मिनी लंदन का आपको वैसा कुछ नजर नहीं आएगा, मिनी लंदन अपने आप में बड़ा है, लेकिन आप देखोगे कहीं ना कहीं आप जब अंग्रेज वहाँ बसे हुए थे उस समय उनका रहन सहन, उनका रहने का स्टाइल, उन जितने वो लग्जरियस लाइफ जीते थे, कहीं ना कहीं लंदन के परिवेश से मिला जुला हुआ था। उनके बंगले ऐसे डिजाइन हुए थे कि लगता था कि लंदन में जो बंगले हैं, जो इंग्लैंड में जो बंगले थे, वैसा प्रतीत होता था। इसलिए कहा जाता है जब वो वहाँ बसे हुए थे, मैं तो उस समय था नहीं, लेकिन मैंने जो मैक्लुस्कीगंज बुक को पढ़ा और इन पे जो स्टडी किया तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं उन समय उनका जो रहन सहन था, उनका खान पान जो था, उनका रहने का लिविंग स्टाइल जो था, रियली बड़ा ही डिफरेंट था। मतलब एक मैक्लुस्कीगंज जिसको लपरा के नाम से जाना जाता था, वहाँ जब ये पहली बार आए हुए थे बसने के लिए, जब इनको बसाया जा रहा था, तो उनका रहने का बड़ा ही स्टाइल अलग था, बड़े लग्जरियस लाइफ जीते थे। इसलिए इन्हें मिनी लंदन ऑफ इंडिया और मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था। आएंगे हम, एक कंट्री कहाँ पे है, कंट्री इंडिया में सिचुएटेड है। आप इंडिया, हम जहाँ पे रहते हैं, स्टेट की बात करें तो झारखंड में है ये, और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रांची डिस्ट्रिक्ट है ना। 24 जिलों में रांची एक जिला है। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, झारखंड में एक रांची जिला है जहाँ पे आपको एक ब्लॉक है खलारी, क्लियर। और खलारी ब्लॉक से आप कहेंगे 5-7 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिल जाएगा मैक्लुस्कीगंज। और इस्टेब्लिश की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था, मतलब लपरा तो बहुत पहले से होगा, बट मैं बात करूं मैक्लुस्कीगंज की तो ये ना कह सकते हैं कि 1933 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। आगे मैं धीरे धीरे जाऊंगा। फाउंडेड की बात करें तो एक नाम आपको बड़ा पता चलता होगा, जैसे हम लोग इस नाम को लेते हैं कि आप इस नाम को बार बार देखते हैं तो आपको लगता होगा कि मैक्लुस्कीगंज। मैंने बहुत सारे लोगों से मैं मैक्लुस्कीगंज बोलता तो प्रोनाउंसिएशन वो नहीं कर पाते हैं, कभी कभी वो कंफ्यूज भी करते हैं कि आखिर कैसा नाम है भाई, बड़ा अजीब सा नाम है। जैसे हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर बोलते हैं, तो अरे यार विलियम शेक्सपियर क्या नाम है, मतलब थोड़ा हंसी मुस्कान चेहरे में आ जाती है कि नाम भी अजीब तरह का। इस तरह मैक्लुस्की जब हम लोग बोलते हैं मैक्लुस्कीगंज, तो मैक्लुस्की से गंज लगा। ये मैक्लुस्की एक आप कह सकते हो एक इंसान थे, एक एंग्लो इंडियन मैन थे, इंग्लिश मैन कह सकते हैं, एंग्लो इंडियन मैन कह सकते हैं, जो कि कहाँ पे रहते थे, ये रहते थे कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और पेशे से क्या थे, पेशे से कह सकते हैं अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की आपके प्रॉपर्टी डीलर थे, है ना। इंश्योरेंस प्रॉपर्टी डीलर कर लेकर के ज़मीन का कारोबार वहाँ पे किया करते थे। और उनको ऐसा एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं देश में जितने भी एंग्लो इंडियन हैं आफ्टर इंडिपेंडेंट की बात करेंगे, अंग्रेज तो चले गए लेकिन खूब सारे एंग्लो इंडियन, मतलब जो अंग्रेज इंडिया में रहकर यहाँ पे अपना उन्होंने फैमिली बनाया, कहीं ना कहीं यहाँ से वो अटैच हो गए, उनके इन्वेस्टमेंट यहाँ पे थे, यहाँ पे उनके प्रॉपर्टी थे, यहाँ पे उनके घर थे, यहाँ पे उन्होंने इंडिया में रह करके इंडियन ओरिजिन के लोगों से विवाह किया और उनके बच्चे भी थे। वो कहीं ना कहीं इंडिया को छोड़ करके वापस नहीं जा पाए, उनका कहीं ना कहीं इंडिया से वो अपनत्व हो गया कि वो वापस इंग्लैंड रुख नहीं किए। और उसमें बड़ी, अगर आप हिस्ट्री को पलट करके देखोगे, हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ा ही अच्छी अच्छी चीज़ें, बातें पता चलती हैं कि कितने अच्छे अच्छे अंग्रेज भी हुआ करते थे जिन्होंने इंडियन लोगों को इतना सहायता किया है देश की आज़ादी से पहले। और देश आज़ाद हो जाने के बाद बहुत सारे लोग वापस जाना नहीं चाहते थे इंग्लैंड, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद उनको वापस जाना था, बट कुछ अंग्रेज जो जिनको हम एंग्लो इंडियन के नाम से जानते हैं वो पूरे भारत देश में फैले हुए थे, हर जगह कहीं ना कहीं क्लस्टर बना करके छोटे छोटे इलाके में पड़े हुए थे। उनको एक जगह समेटने का काम किन्होंने किया, तो अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की ने किया। मतलब कह सकते हैं कि इनका प्लान बना कि कहीं ना कहीं इन अंग्रेजों को, इन एंग्लो इंडियनों को एक गांव में बसाया जाए। और वो गांव कहाँ हो, भारत इतना बड़ा विशाल देश, कहाँ पे इनको बसाया जाए, कहाँ पे रखा जाए। तो
इन्होंने प्लान किया कि इनको रखने के लिए कहीं भारत में एक जगह की तलाश की जाए। और वह जब घूम रहे थे इंडिया में तो मैक्लुस्कीगंज से जब गुजरे तो वहाँ की इन्होंने हरियाली को देखा, यहाँ के वातावरण को देखा, इनको लगा कि यही एक ऐसा जगह है जहाँ पे इन एंग्लो इंडियनों को रखा जा सकता है। इनकी एक ऐसा जगह इनको यहाँ व्यवस्था बनाकर दिया जा सकता है जहाँ पे ये अपने आप को रह सके, अपने आप को उत्थान कर सके, अपने आप को डेवलपमेंट की राह पर ले जा सके। तो हम बात करेंगे, अगर आप यहाँ पे अगर बात करें, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, तो लैंग्वेजेस की बात करें तो नागपुरी और हिंदी। अब देखिएगा कि उरांव भी है, मुंडा भी भाषा बोली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे नागपुरी हिंदी खास करके वहाँ लोग बोलते हैं। कभी थोड़ा सादरी का भी आपको, संथाली जो सादरी जो लैंग्वेज है उनका भी आपको थोड़ा मिल जाएगा, क्योंकि देखिए भारत में ना डायलेक्ट एक कहा भी जाता है कि हर 2 कोस में 3 कोस में पानी और भाषाएं चेंज हो जाती है। इस तरह भी यहाँ के लोगों की भाषा आपको मिलेंगी। नागपुरी हिंदी भी लोग बोलते हैं, और आज भी मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ जब पुराने लोगों से मिलता हूँ तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, है ना। और मैं एक कहानी भी आपको सुना दूँ कि मैं आई स्टडी इन सरस्वती शिशु मंदिर, आई स्टडीड इन सरस्वती शिशु मंदिर। जब मैं वहाँ पढ़ता था तो देखता था कि बड़े ही फॉरेनर लोग मेरे स्कूल में आते थे अपने साथ कैप लेकर के, विदेश से पेन को लेकर के। और उसमें जब वो आते थे तो स्कूल में उनके पास अच्छी अच्छी कैमराज होते थे, कैमरे होते थे, वो फोटोज लेते थे और वो क्लासेज आते थे। तो मुझे बड़ा याद आता है, बड़ा ही सुखद अनुभव होता है कि दैट टाइम दे आस्क अ क्वेश्चन कि व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट्स योर फादर्स नेम। तो दैट टाइम आई डोंट नो कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। दैट टाइम आई डोंट नो, मैं नहीं जान, आई डिडंट नो कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, है ना। मैं उसमें जानता ही नहीं था कि कैसे इंग्लिश बोला जाए, कैसे उनका जवाब दिया जाए, कहाँ पे पास्ट टेंस का यूज करेंगे, कैसे प्रेजेंट का यूज करेंगे, किस तरह से मैं अपनी बातों भावनाओं को उन तक एक्सप्रेस कर पाऊँ। तो मुझे बस वही आता था, माय नेम इज सागर कुमार और दैट्स इट कंप्लीट। लेकिन आगे आगे चल करके कहीं आप देखोगे आज मैं लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ, लैंग्वेजेस की क्लास लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि मुझे वो मोटिवेशन उनसे मिला कि हाँ, वन डे आई सेल लर्न इंग्लिश, आई सेल टीच स्टूडेंट्स, I will learn English and I will do work in English language and literature. Or today, right now, I am speaking, I am teaching, and really feeling good because there are number of students every day I meet and talk to them. Okay, so चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगता है कि आज मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, बताता हूँ और चीज़ों से अवगत कराता हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं मन में लगा कि चलिए मैक्लुस्कीगंज के बारे में बताया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर और क्या क्या मैक्लुस्की में है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर आप मिनी लंदन ऑफ इंडिया मतलब मैक्लुस्कीगंज में आना चाहते हैं तो कैसे आप आओगे। खास करके झारखंड लोग के तो लोग जानते ही हैं, बट बाहर के लोग होंगे तो आपको सबसे पहले झारखंड आना होगा, और झारखंड जैसे ही आप आओगे तो रांची से 60 से 65 किलोमीटर की दूरी में आपको, कहीं पे 60 है, कहीं पे अगर आप विकिपीडिया में जाओगे तो 40 माइल्स, तो आप 60 से 65 किलोमीटर की दूरी में आपको मैक्लुस्कीगंज मिलेगा। और आप वहाँ तक पहुँचोगे तो आप देखोगे कि खूब सारे बंगले आपको जो कि अभी रो रही हैं, उनके आपको देखने से लगेगा कि कहीं ना कहीं उनके आँखों से उनको देखने से लगेगा कि वो ना पहले जैसे थे और अब जो जिस स्थिति में है, तो आपको लगेगा कि बड़ा ही अलग है। देखिए मैंने एक पेपर कटिंग भी आपको लिए लेकर के आया है, वांटेड एंग्लो इंडियन इन ऑल स्टेशंस थ्रू आउट इंडिया एज एजेंट फॉर द सेल ऑफ लैंड इन मैक्लुस्कीगंज ऑन लिबरल टर्म ऑफ कमीशन। आप देखोगे मैक्लुस्कीगंज, ये न्यूज़पेपर का कटिंग अगर आप देखोगे तो कब की है, अक्टूबर 1940 का क्वार्टरली नंबर, मतलब ये हमको लगता है कि क्वार्टरली में ये पब्लिश्ड होता था। ईच ईयर मार्क्स अ ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड। अब देखोगे मैक्लुस्कीगंज टुडे, अब उसके बारे में सारा डिटेल दिया हुआ है, और यही भाई साहब हैं, है ना, द लेट मिस्टर E.T. मैक्लुस्की, फाउंडर ऑफ द कॉलोनी मैक्लुस्कीगंज। अरे यही फाउंडर थे। आज हम जिस मैक्लुस्कीगंज के बारे में जानते हैं तो कहीं ना कहीं ये फाउंडर थे जो कि वेस्ट बंगाल में रहते थे, और उन्होंने प्लान किया कि पूरे देश के एंग्लो इंडियंस को मैक्लुस्कीगंज में बसाना है। और अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की द एंग्लो इंडियन बिजनेसमैन, मैंने बताया कि ये एंग्लो इंडियन बिजनेसमैन थे, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी और सेलिंग और
बिजनेस में अच्छे खासे काम कर रहे थे और इनका प्लान किया हुआ आज देखोगे कि मैक्लुस्कीगंज में लोग दूर दूर से आते हैं, वहाँ पे देखने चीज़ों को आते हैं। और मुझे ऐसा फील होता है कि वहाँ जाने के बाद उनको कहीं ना कहीं ये ज़रूर एहसास होता होगा कि पहले जब इसको बनाया गया होगा तो उस समय वहाँ का कैसा कल्चर, वहाँ का कैसा इन्वायरमेंट, वहाँ के कैसे बिल्डिंग रहे होंगे। क्योंकि आज भी जो बिल्डिंग वहाँ पे बने हुए, जो बंगलो वहाँ पे बने हुए, वो ना भले अपने अस्तित्व को खोते हुए जा रहे हैं, बट उनके डिजाइन को आप देखोगे, उनके स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो सबसे ही बड़े अलग होते हैं। मतलब कि इंग्लैंड के तर्ज पे उसको बनाया गया था। कैसे फॉरेन में अगर आप नहीं जा पाओ, आग कहाँ, आग के लिए कोई जगह, बड़े बड़े हमारे छत छोटे होते हैं, उनके छत बड़े बड़े होते हैं, है ना। तो इस तरह से डिजाइन किया हुआ था। और अगर घर रहेंगे तो साथ में आसपास बागान का कह सकते हो कि कितने इन्वायरमेंट के प्रति वो सजग थे, ये देखने को मिलेगा। खूब सारे आम के पेड़ हैं। अगर आप गर्मियों के सीजन में वहाँ जाओगे तो आपको आम भरपूर मिलेगा। कह सकते हैं कि कहा जाता था कि जब ये लोग रहते थे तो लमसम 100 से एबव किस्म के आम वहाँ पाए जाते थे, अलग अलग वेराइटी के आम पाए जाते हैं। और आज अगर हम बात करें तो लंगड़ा आम वहाँ का बड़ा फेमस है, जो कि सिर्फ मैक्लुस्कीगंज ही नहीं, वहाँ से बाहर भी उस आम का ले जाया जाता है। और लोग बेसिकली समर वेकेशन में वहाँ पे आम खाने के लिए आते हैं। तो आपको मेरी तरफ से इनविटेशन है, कभी मौका मिले तो मैक्लुस्कीगंज ज़रूर आप आ जाएं। तो चलिए, हमने देखा किन के बारे में, अर्नेस्ट टिमोथी के बारे में। ये हमारे मैक्लुस्कीगंज के जो फाउंडर थे। आगे अगर आप आओगे तो देखोगे डिस्टेंस मैंने पहले ही सब बता दिया, लेकिन मैं अब स्लाइड के थ्रू जाऊंगा। अबाउट 40 माइल 60 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कैपिटल रांची। मैक्लुस्कीगंज इज ए स्मॉल हिली टाउन इन झारखंड स्टेट, इंडिया। आप देख सकते हो, मैंने जो ये फोटोज़ को लिया है वो आप देखोगे मैक्लुस्कीगंज स्टेशन का है। एक ऐसा स्टेशन जहाँ पे कितने लोगों का आना जाना, अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, यहाँ से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, मैक्लुस्कीगंज में ट्रेनों का ठहराव होता है ना। और अभी भी मैं कभी कभी देखता हूँ तो शक्ति पुंज एक्सप्रेस और पलामू एक्सप्रेस को यहाँ ठहराव हो जाए, इसके लिए कितने लोग संघर्ष करें। मैं जब भी फेसबुक को स्क्रॉल करता हूँ, व्हाट्सएप को कभी मैं देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना कि यहाँ पे ना इसको इस तरह से विकसित किया जाए ताकि लोग ये मैक्लुस्कीगंज में रुकना चाहे, उतरना चाहे। देखिए होता क्या है ना कि हम ना किसी को बचा कर के रखना, किसी चीज़ को बड़े सहेज कर रखना, संवार कर रखना बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क है, बट हम क्या करते हैं, वो कर नहीं पाते हैं। तो आज हमें मैक्लुस्कीगंज को संवारने और सहेजने का समय है, क्योंकि लोगों का रुझान दिन ब दिन मैं देखता हूँ। अभी आपका आने वाला अपकमिंग न्यू ईयर में देखिए कितने लोग अभी आएंगे यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए, लेकिन मैं जब वो वापस लौट करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं खुश तो होते हैं, बट जो 100% खुशी होती है वो उनके चेहरे पर नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि आज जब वहाँ के जो पर्यटक स्थल कहा जाता है जहाँ वो घूमने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ना वो कमियां नज़र आती हैं। वो देख करके उस जगह को लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ काम करने का ज़रूरत है। झारखंड सरकार बड़े ही सुंदर अक्षरों में कहती है कि झारखंड का पर्यटक स्थल मिनी लंदन ऑफ इंडिया, बट आप मिनी लंदन बोल देने से नहीं होता है, आपको उसके लिए उसको करके दिखाना भी पड़ेगा। तो आप देख लेना, ये यहाँ पे मैंने डिस्टेंस बताया। अगर आप जाओगे मैक्लुस्कीगंज के बारे में तो कैथरीन कीटी टेक्सेरा, आप इनसे ज़रूर आप इनको देख पाओगे। मैं जब छोटा था तो इनको मैं स्टेशन में देख पाता था। क्यों? क्योंकि स्टेशन में आम सेल किया करती थी, अमरूद बेचा करती थी। और जब मैं छोटा था, जब मैं अपने ननिहाल जाने के क्रम में या इनको मैं देखता था सेल आउट करते हुए। और खूब सारे नहीं, कुछ और एंग्लो इंडियन को मैं देखता था जब मैं लावेदा एकेडमी जब वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, या सरस्वती शिशु मंदिर जब वहाँ पे था। तो जो मुझे स्कूल से लेकर के स्कूल तक आते थे, जो ड्राइवर भाई साहब थे वो भी एंग्लो इंडियन थे, वो भी अभी स्कूल वहाँ पे चलाते हैं। तो कहने का सेंस है कि इनको आप देखोगे, कैथरीन कीटी टेक्सेरा कंसीडर, मतलब कीटी मैम जो हैं, टू बी द मोस्ट फोटोग्राफ पर्सन इन अ मैक्लुस्कीगंज। आप अगर गूगल करोगे, आप यूट्यूब में जाओगे, आप देखोगे इन्हें कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ अगर एंग्लो इंडियन में आप देखोगे तो इनका फ़ोटोज़ आपको मिलेगा। कहा जाता है कि मोस्ट फोटोग्राफ पर्सन इन अ मैक्लुस्कीगंज। जो भी पत्रकार आज पहुँचते, जर्नलिस्ट पहुँचते, सबसे पहले इनसे मिलते हैं। और यह इस तरह से रच बस गई। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि जितनी अच्छी अंग्रेजी
अंग्रेज़ी बोल लेती हैं उतनी अच्छी इंग्लिश भी बोल लेती हैं। और इनका वे ऑफ स्पीकिंग, इनका रहने का स्टाइल आपको लगेगा ही नहीं कि ये क्या है, इंग्लैंड की हैं और यहाँ इंडिया में, मतलब इनका कह सकते हैं कि इंडिया में, इंग्लैंड में तो रही नहीं, इंडिया में ही इनका रहना हुआ। और आप आज इनसे मिलेंगी तो मिलेंगे या देखेंगे तो लगेगा कि ये पूरे से इंडिया से रच बस गई हैं, यहीं इनकी आत्मा बसती है। आगे हम बढ़ते हैं तो इनका नाम है कैथरीन किट्टी टेक्सेरा। चलिए अब आगे आते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, क्योंकि आप अगर मैक्लुस्कीगंज जाओगे तो आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि क्या क्या वहाँ पे है। तो आप देखोगे आदर्श हाई स्कूल सिंस 1985 से इस्टेब्लिश्ड है यहाँ पे। कुछ अगर हिस्ट्रीज को लेकर के हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं अपने स्टडीज़ के अनुसार इसको मैंने तैयार किया है, अगर कुछ त्रुटियाँ तो उसके लिए सॉरी टू से। आदर्श हाई स्कूल सिंस 1985 एक ऐसा विद्यालय जो कितने बच्चों को वहाँ पढ़ा करके और उसको वो अपने मुकाम पे है। मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने अपने बोर्ड एग्जाम यहीं से दिए थे, क्योंकि मेरा स्कूल क्या था, एफिलिएशन नहीं मिला था, तो आदर्श हाई स्कूल से मैंने अपना यहाँ पे दिया था और बड़ा ही अच्छा रिजल्ट उस समय रहा। कुछ दिन तक मैं हाईलाइटेड भी रहा न्यूज़पेपर में, क्योंकि मैंने उस समय अच्छे टॉप किए हुए थे। वहाँ पे डॉन बॉस्को एकेडमी है जो कि 1997 से है, और ये भी कह सकते हैं कि मैक्लुस्कीगंज, और उसी को अगर हम अगर बराबर लेकर चले, अगर इनके समतुल्य अगर हम बात करें तो एक हमारा आ जाएगा मैक्लुस्कीगंज। क्योंकि मैक्लुस्कीगंज अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं डॉन बॉस्को एकेडमी आता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ से कितने लोगों का जीविकोपार्जन कर सकते हैं, जैविक जीविकोपार्जन के लिए जो पैसे का सोर्स है, कहीं ना कहीं लोगों को इस स्कूल से बहुत मिला। मैं जब छोटा था तब से देखते आ रहा था कि कितने लोग के हॉस्टल वहाँ पे चलते थे। मैं जब क्रिकेट खेलता था तो क्रिकेट जब मैं खेलने जाता था तो इस स्कूल के बच्चों के साथ खेलने का मौका मिलता था। उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन स्किल और उनसे फ्रेंडशिप, मतलब मैं शुरू से ही रहा कि लोगों से मिलना, बातें करना। तो इस स्कूल के माध्यम से वहाँ पे कहा जाता है कि मोर देन 200 से एबव भी हॉस्टल या 100 से एबव हॉस्टल पहले रहा करते थे। लॉकडाउन के बाद थोड़ा रुझान कम हुआ और लोग अभी थोड़े कम हैं, बट कहा जाएगा अगर इतिहास की बात करें तो पूरे झारखंड से और अदर स्टेट से भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। क्योंकि यहाँ की जो क्वालिफिकेशन है, यहाँ की जो स्टडी, यहाँ जो पढ़ाया जाता है, बड़ा ही मतलब इनका जो इन्वायरमेंट है या स्टडी जो दिया जाता है यहाँ पे, कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन है। और यहाँ के बच्चे भारत में नहीं, विदेश तक में भी अच्छे पोजीशन में अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए इनकी एक अलग पहचान वहाँ पे। और आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि ये स्कूल सबसे पहले एक पटना में बिहार में और एक झारखंड में, दूसरा ही इसका 2 ब्रांच है जो चल रहा है। और कहीं ना कहीं इस मकसद से इसको यहाँ पे बनाया गया ताकि क्या कर सके, जो एंग्लो इंडियन परिवार हैं, जो एंग्लो इंडियन लोग वहाँ पे रह रहे थे, वो क्या कर सके, जब वो शुरू में आए थे तो उनके पास रहने के लिए, खाने के लिए, प्रॉपर्टी सारे कुछ थे, बड़ा ही लग्जरियस लाइफ जीते थे। बट जैसे जैसे समय का चक्र चलता गया, समय बीतता गया, तो क्या हुआ, समय बीतने के साथ साथ उनकी स्थिति भी नाजुक हो गई। वो ना देखिए, होता यह है कि मैं बार बार बताता हूँ कि आप देखोगे ना कि आपको ना समय के साथ अपने आप को ढालना है। अगर आप समय के साथ नहीं चल पाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप पीछे रह जाओगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इंग्लैंड इंडियन आज देखोगे कि कहा जाता है कि लगभग 400 से एबव लोग उस समय आए हुए थे। और आज अगर आप बात करोगे तो उंगली में आप गिन दोगे, और उंगली में आने वाले समय में हम लोग गिन नहीं पाएंगे। कहने का सेंस है कि धीरे धीरे लोग घटते गए, वापस अमेरिका, इंग्लैंड और अदर कंट्री में चले गए, अपने प्रॉपर्टी को सील करके, किन्हीं का डेथ हो गया। और लेकिन उनका प्लान था कि जो एंग्लो इंडियन बच गए वो अपने जीविकोपार्जन के लिए क्या करें, क्या वो कर पाए। तो इसलिए कहा जाता है कि स्कूल को इस्टेब्लिश यहाँ पे करवाया गया ताकि वे अपने हॉस्टल इस्टेब्लिश कर सके। अगर उनके पास टीचिंग कैपेबिलिटी है तो बच्चों को छोटे शिक्षा दे पाए और वहाँ पे अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने लिविंग सोर्स के लिए कुछ पैसे जनरेट कर पाए और अपना लाइफ को सर्वाइव कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल करके ऐसा हुआ भी, कुछ लोग इस पेशे में आए और कुछ लोग हैं सो मैक्लुस्कीगंज को छोड़ करके वो अपने परिवार, अपने फैमिली के साथ या इंग्लैंड में या अदर कंट्री में चले गए। और आज तक पता नहीं वो वापस लौट करके भी आए कि नहीं, पता नहीं। लेकिन मैं जब सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था तो जस्ट लाल बंगला के आगे एक बंगला था जहाँ पे एक महिला थी, मैं उसका नाम नहीं जान रहा हूँ, वो हमेशा जाते रहती थी। और मैं हमेशा अगर कभी रास्ते में वो मिल जाता तो उनसे मैं बात करते हुए जाता था। और
बड़ा ही अच्छा फील होता था कि चलिए कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका वे ऑफ स्पीकिंग, उनके बात करने के तरीके, उनका पोलाइटनेस, रियली बड़ा मैं इम्प्रेस्ड होता था उनसे, हुआ था और हुआ करता था, और आज भी मैं उनको याद करता हूँ। देखिएगा कि प्राइमरी स्कूल सिंस 1998, वहाँ सॉरी ये 97 में, और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मैक्लुस्कीगंज, जिसको जहानवी सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज अगर आप जाओगे तो रेलवे क्रॉसिंग के जस्ट पीछे आपको सरस्वती शिशु मंदिर ये मिलेगा, जहाँ पे आपके सागर सर जो हैं यही इसी विद्यालय में पढ़ाई की है, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मैक्लुस्कीगंज। कह सकते हैं कि आज अगर मेरा फाउंडेशन, मुझे मेरी जो प्राइमरी से लेकर वहाँ तक की जो स्टडीज़ मिली सरस्वती शिशु मंदिर, वहाँ के शिक्षकगणों का मैं आभारी महसूस करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ। और इस विद्यालय में मेरी पढ़ाई हुई जो 1998 में है, और वनांचल शिक्षा समिति से। देखिएगा सरस्वती शिशु मंदिर भी दो फॉर्म में होते हैं, एक विद्या भारती हुआ और एक हुआ वनांचल शिक्षा समिति। तो जैक से ये है, और मैं यहाँ जब पढ़ता था तो इसी विद्यालय के थ्रू कह सकते कि मैंने यहाँ पे आपका फॉर्म फिलअप किया था, और यहाँ से मैंने अपनी बोर्ड की परीक्षा पास की थी। सन टेरेसा प्राइमरी स्कूल भी यहाँ पे है, जैनेट एकेडमी है, जो कि अब जैनेट नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि ये भी एक एंग्लो इंडियन समुदाय से थे। थोड़ा सा रुकिएगा। दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल, मैक्लुस्कीगंज इंटर कॉलेज, और लावेदा एकेडमी। आप कह सकते हैं कि लावेदा एकेडमी को भी इस्टेब्लिश किया गया था, मैक्लुस्कीगंज इंटर कॉलेज भी वहाँ पे है। तो हायर एजुकेशन के लिए भी वहाँ पे अब क्या हो रहा है कि बहुत सारी खुल रही है। लावेदा एकेडमी का बात मैंने इसलिए कहा कि मेजर एक सर थे जिन्होंने वहाँ पे मैक्लुस्कीगंज में लावेदा एकेडमी नाम करके शुरू किया था, और वहाँ मुझे पढ़ने का 11-12 मौका भी मिला। तो इस तरह के अभी तो ये नहीं है, अभी इसके जगह आप मैक्लुस्कीगंज इंटर कॉलेज आपको मिलेंगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल मिलेंगे, जेनेट एकेडमी, और इतने सारे स्कूल हैं। और भी छोटे छोटे स्कूल्स वहाँ पे अभी स्टेब्लिश हो गए, जिनका मैंने नाम मेंशन नहीं किया, बट इतने सारे स्कूल हैं जो कि अपना रेपो लेकर के वहाँ पे चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम जाएंगे तो आप देखना कि पीपल की बात करें तो पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज अराउंड, कहा जाता है कि लगभग 3000 की आबादी यहाँ पे रहती है। आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन आप देखना 2011 की जनगणना के अनुसार मैंने इसको लिया है, और आगे बढ़ भी सकते हैं। द टाउन यूज टू हैव अ सिग्निफिकेंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, और इसको इसलिए जाना जाता है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को लेकर के जाना जाता है। इट्स लोकेटेड नियर द डेगाडेगी रिवर विच इज अ ट्रिब्यूट टू दामोदर रिवर। कह सकते हैं एक वहाँ पे नदी भी है डेगा डेगी का, जिसका नाम से जाना जाता है, और वहाँ पे लोग जब भी मैक्लुस्कीगंज जाते हैं तो जागृति विहार होते हुए वहाँ पे ज़रूर पे पिकनिक स्पॉट है। और अगर आप 1 जनवरी के समय या खाली समय में जाओगे तो डेगा डेगी नदी आप जा सकते हो। बड़ा ही अच्छा वहाँ पे एक सीनरी है, जहाँ पे आप अच्छे फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, जंगलों के बीच में घिरा हुआ है। झुंझुनिया वाटरफॉल लोकेटेड नियर मैक्लुस्कीगंज, एक ये आपका वाटरफॉल भी यहाँ है। इट्स नॉट टूरिस्ट प्लेस फॉर इट्स ब्रिटिश एरा ओल्ड मेंशंस हिल्स एंड स्ट्रीम्स। कह सकते हैं कि यहाँ पे पहाड़, बंगले, और छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल कॉटेज कह सकते हैं बनाया गया था उनके द्वारा, मतलब बहुत बड़े बड़े बंगले थे और उसमें छोटे छोटे कमरे डिजाइन किए हुए थे मैक्लुस्कीगंज में, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है। खूब सारे बंगले थे वहाँ पे, जो कि अभी तो सारे नहीं हैं, लेकिन कुछ बंगले जो हैं कि जिनको मरम्मत करके अभी कंडीशन में किया गया, ताकि जब टूरिस्ट बाहर से आए तो आराम से यहाँ पे रह सके, टाइम स्पेंड कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो देखना मैक्लुस्कीगंज में आप देखोगे कि मैंने एक चीज़ और आपको बताया था। Ernest Timothy is the Anglo-Indian businessman from Kolkata visited the place and impressed by the environment and climate of the era। अब हिस्ट्री की मैं अगर बात करूं, मैंने पहले भी बताया था, एक बार और मैं बता दे रहा हूं कि बड़े ही इम्प्रेस्ड हुए थे यहाँ के इन्वायरमेंट को देख करके अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की, और जो कि एंग्लो इंडियन बिजनेसमैन थे, कहाँ पे, कोलकाता में थे। और जब इन्होंने यहाँ विजिट किया तो यहाँ से बड़ा ही डिसाइडेड टू बिल्ड अ टाउन फॉर एंग्लो इंडियन एंड परचेज द लैंड फ्रॉम किंग ऑफ छोटा नागपुर, उदय प्रताप नाथ सहदेव। पहले आप जानते हो कि हमारा क्या था, हमारा रियासतें चलती थी, राजा के अंडर में पूरे एरियाज रहते थे। ऐसा तो अभी का जो सिस्टम है वैसा बिल्कुल भी पहले नहीं था। तो ये बड़े ही इम्प्रेस्ड हुए किन से, यहाँ के इलाके से, और इन्होंने इस लैंड को किससे किया, लीज पर के लेकर के किंग ऑफ छोटा नागपुर, मतलब रातू राजा, जो रातू की, जहाँ पे आप अगर फन कैसल जानते होगे, रांची से 10
किलोमीटर पीछे, और मैक्लुस्कीगंज से कह सकते हैं 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक रातूगढ़ है, जहाँ पे आप देखोगे उदय प्रताप नाथ सहदेव थे, वहाँ से इन्होंने इसको लीज पर लिया। और कहा जाता है कि पूरा एरिया की अगर हम बात करें तो 10,000 एकड़ में फैला हुआ है मैक्लुस्कीगंज। इन 1932 ही सेंट सर्कुलर टू नियरली 2000 2 लाख एंग्लो इंडियंस इन इंडिया इन्वाइटिंग देम टू सेटल दिया। और उन्हें लगभग कितने 2 लाख एंग्लो इंडियंस जो इंडिया में रहते थे उनको इनविटेशन भेजा कि अगर आप इंडिया में कहीं एक जगह रहना चाहते हो तो आपका वेलकम है, और वो कहाँ पे आप आ सकते हो। एक सर्कुलर उन्होंने जारी किया कि आप मैक्लुस्कीगंज में रह सकते हो, वहाँ पे आप अपना प्रॉपर्टी, वहाँ पे आप अपना घर, आप अपने रहने की व्यवस्था वहाँ पे बना सकते हो, रह सकते हो, ऐसा इन्होंने सर्कुलर जारी किया था। इट वॉज फाउंडेड बाय द colonization society of India in 1933 as a homeland or mulk for Anglo-Indians. Anglo-Indians could buy shares in this cooperative. और कह सकते हैं कि it was founded by the colonization society of India in 1903 as a homeland और मुल्क for Anglo-Indian। और कॉलोनाइजेशन जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक सोसाइटी बनाया गया था 1993 में, और उसको मुल्क कहा गया था। फॉर किसके लिए? एंग्लो इंडियन के लिए कहा गया था। इंडियंस कुड बाय शेयर इन दिस कोऑपरेटिव, और इंडियंस यहाँ पे क्या कर सकते थे? अपना शेयर भी यहाँ पे खरीद सकते थे। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा कि मैं एक बिल्डिंग भी लेकर के आया हूँ, वहाँ पे छोटा सा पिक्चर जो आगे मैं और दिखाऊंगा आपको। अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो आज आप देखोगे कि ऐसे जर्जर स्थिति में, आप इस पिक्चर को देखोगे तो देखिए पहले के बंगले हैं, लेकिन अभी आप उनके कंडीशन को देखोगे तो बड़ा ही क्या है, बड़ा ही अजीब आपको देख करके लगेगा कि अस्तित्व इनका अब समाप्त होते जा रहा है। आने वाले समय में ये क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट अगर थोड़ा ध्यान दी, अगर मैक्लुस्कीगंज को टूरिस्ट प्लेस के रूप में अगर इसको विकसित करना चाहती है तो आज इन पे काम करने का ज़रूरत है। अगर इसको काम कर दिया जाए, यहाँ को सहेज कर रखा जाए, तो आने वाले समय में ये हमें क्या करेगा? रेवेन्यू तो देगा ही देगा, लोगों का आजीविका का साधन भी यहाँ पे बन सकता है। लोग जो बाहर पलायन करते हैं वो यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पे लोगों को वेलकम कर सकते हैं। कुछ लोग इनिशिएटिव भी लिए हुए हैं, कुछ लोग वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। आज अगर वहाँ पे आप जाओगे तो रेस्टोरेंट वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको खाने के अच्छे प्रबंध हो जाएंगे। बट कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो कि अभी भी काम नहीं कर पा रहे, उनके लिए बड़ा ही अच्छा एक हो जाएगा। द कॉलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया विच टर्न अलॉट देम अ प्लॉट ऑफ लैंड। और कॉलोनाइजेशन सोसाइटी ने क्या किया था? उन लोगों को लैंड दिया ताकि वो लोग यहाँ पे रह सके। इट बिकम होम टू द 400 एंग्लो इंडियन फैमिली विद इन 10 ईयर्स ऑफ द नियरली 300 ओरिजिनल सेटलर्स। अब देखिएगा कि कितने फैमिली आ गए थे। इट बिकेम होम टू 400 एंग्लो इंडियन फैमिली विद इन 10 ईयर्स। 10 सालों के लिए उनको मिल गया था। ऑफ दी नियरली 300 ओरिजिनल सेटलर, और 300 उसमें क्या थे? ओरिजिनल सेटलर थे जो कि हमेशा वहाँ रहना चाहते थे। ओनली 20 फैमिलीज रिमेन एज मोस्ट ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी लेफ्ट आफ्टर वर्ल्ड वार II। और दूसरे वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारे एंग्लो इंडियन वापस चले गए, और कहा जाता है कि 20 फैमिली रिमेन्स, लेकिन रियलिटी है कि अभी 20s भी अभी वहाँ पे नहीं रहे, है ना। और नाउ इन दिस विलेज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज अराउंड 3000। और कहा जाता है कि 2011 की जो जनगणना हुई इसके हिसाब से मैं वहाँ पे लगभग 3000 की आबादी, लेकिन अभी आप जाओगे तो बढ़ी हुई आबादी मिलेगी। इस फिगर पे आप इससे फोकस नहीं करेंगे, आपको जानना है कि कितने लोग पहले यहाँ पे आए हुए थे। अगर हम बात करें नोबेल की तो देखिएगा कि मैं एक बुक का यहाँ पे बता रहा हूँ। मुझे जब ज्ञान हुआ, जब मुझे पता चला कि मैक्लुस्कीगंज के पे भी एक बुक बनी हुई, क्योंकि मैं लिटरेचर का स्टूडेंट रहा। आई have done master and graduation in English literature. That time I found दिस बुक इन अ लाइब्रेरी। मैंने रूरल एरिया मैं क्या किया था, रूरल डेवलपमेंट भी कोर्स किया हूँ, तो मैं उस समय मुझे सर्ड में यह बुक पढ़ने को मिला फर्स्ट टाइम, है ना। मैं लाइब्रेरी में देखा तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हो गया। क्यों? कि देखिए होता क्या है कि आप ना कोई भी अदर कंट्री में जाओ, आज देखना ना कि तमिल बहुत सारा स्टेट जो है या अदर कंट्री है, हमको ना वहाँ से अपना तो इसलिए नहीं हो पाता है, इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि ना हमने वहाँ के लोगों से मिला नहीं है, बात नहीं किया है, वहाँ के इन्वायरमेंट से
अपने आप को ढाला नहीं, लेकिन आप मान के चलो कभी कोलकाता चले गए, वेस्ट बंगाल चले गए, तमिल चले गए, और जब वहाँ कुछ समय आप वहाँ बिताओगे और वापस जब वहाँ से आप आओगे और कभी फिर वहाँ के लोग आपको आ जाएंगे आपके इलाके में, या कभी आप वहाँ जाओगे, तो देखना ना आपको बड़ा अपनत्व की भावना होगी। अरे आपको लगेगा मैंने कुछ समय यहाँ बिताया था। आप जब बात करोगे तो मैंने इनके साथ बिताया, तो एक बड़ा अच्छा अपनत्व होता है। तो कहने का सेंस ये है कि मैंने उस बुक को इसमें पढ़ा था, और आज भी मेरे पास इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन है। अगर यू नो द इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू कैन रीड द इंग्लिश बुक, एंड यू नो द हिंदी लैंग्वेज, एंड आफ्टर दैट यू कैन परचेज द हिंदी ट्रांसलेटेड बुक ऑल्सो। मैक्लूसीगंज पे है द स्टोरी ऑफ द ओनली एंग्लो इंडियन विलेज इन इंडिया। विकास कुमार झा ने इनको लिखा है ना, इसको इन पे लिखा है। आप उनका लेक्चर भी यूट्यूब पे सुन सकते हो कि कैसे उन्होंने मैक्लूसीगंज को डिफ़ाइन किया है। बड़ा ही अच्छा आपको लगेगा इस बुक को पढ़ करके, कैसे कौन का कैसे वहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के जो कास्ट के लोग रहते थे, कैसे स्टार्टिंग में मैक्लूसीगंज में जब एंग्लो इंडियन आए थे कैसे उनसे घुले मिले, कैसे उन्होंने बंगलों का इस्टेब्लिशमेंट किया, कैसे वहाँ पे इतने बंगले बन गए, कैसे वहाँ पे आम इतना सारा आया, क्या उनका आजीविका का साधन था, क्या उस समय भी वो लोग अगर बाहर जाना चाहते थे तो कैसे वो रांची रेलवे स्टेशन तक पहुँचते थे। मांडर में जो हॉस्पिटल है उसका जिक्र यहाँ पे हुआ है, कि कैसे वो इलाज के क्रम में बीमार पड़ जाते थे, गर्मी बरसात सर्दियों का सीज़न कैसे वो लोग बिताते थे। पूरा मैक्लूसीगंज की जो कहानी है ये बयां करती है बुक। मतलब इस बुक को आप पढ़ोगे तो रियल में आप मैक्लूसीगंज को डेप्थ में जान पाओगे। मैं तो इन शॉर्ट में तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट जरूर करूँगा कि व्हेन यू हैव टू गेट अ चांस टू रीड द बुक, आपको ज़रूर इस बुक को पढ़नी चाहिए। बड़ा ही अच्छा बुक विकास कुमार झा जी ने लिखा है। अब देखिएगा द इंडियन हिंदी नॉवेल मैक्लूसीगंज बाय जर्नलिस्ट राइटर विकास कुमार झा विच वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय महाश्वेता घोष इन 2005। अब देखिएगा द हिंदी नॉवेल मैक्लूसीगंज बाय जर्नलिस्ट राइटर विकास कुमार झा ने लिखा है, और विच वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय महाश्वेता घोष इन 2005। अगर हम बात करें तो इसका हिंदी दोनों आपको मिल जाएंगे। अगर हम मैक्लूसीगंज की और बात करें तो आप देखना ना, मैक्लूसीगंज का इतिहास बस मैक्लूसीगंज में एंग्लो इंडियन से ही नहीं रहा। आने वाले समय में कहा जाता है कि पहले क्या था कि मैक्लूसीगंज आप बोल दो या उस तरह के एरिया को आप बोल दो तो बड़े नक्सलाइज के लेकर के जाना जाता था। हम छोटे थे तो हम लोग भी बड़े सहमे रहते थे, इस तरह से उस समय का सिचुएशन था। बट अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। अब मैक्लूसीगंज आप जाओगे तो वहाँ पे थाना भी आपको मिलेगा, एक मैक्लूसीगंज के नाम से थाना भी वहाँ इस्टेब्लिश हो गया। ट्रांसपोर्ट के भी अब साधन अवेलेबल हैं। आप वहाँ जाओगे पेट्रोल टंकी भी आपको मिल जाएंगे, पेट्रोल टैंक भी हैं। आप वहाँ पे जाओगे तो गैस कनेक्शन आप इजली ले सकते हो। आप वहाँ पे शादी विवाह के लिए अच्छे होटल्स बुक आप कर सकते हो। आप वहाँ जाते हो तो आपको खाने के अच्छे प्रबंध हो जाएंगे। मतलब चीज़ें पहले से बदली हैं, लेकिन और बदलने की ज़रूरत है, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। तो मैक्लूसीगंज ऑल्सो इज द सेटिंग फॉर द 2016 फिल्म अ डेथ इन दी गन। एक मूवी भी वहाँ पे बनी है, बॉलीवुड की मूवी। और कोंकणा सेन को अगर आप जानते होंगे तो उन्होंने अपना डेब्यू डायरेक्टर के रूप में इस मूवी से किया, डायरेक्टर के रूप में कह सकते हैं। देखिए हमारी कोंकणा सेन जो है यहाँ पे इन्होंने इस मूवी के माध्यम से डायरेक्ट किया था। ओम पुरी जी को आप देख सकते हो, है ना। महेंद्र सिंह धोनी की मूवी अगर ऑटोबायोग्राफी वाला आप देखोगे तो उनका भी कहीं ना छोटा सा प्ले रोल एक्टिंग वहाँ पे हुआ। आज भी नागपुरी के या अदर बंगाली मूवीज़ के एक्टिंग वहाँ पे होते हैं। तो लोग वहाँ पे रुझान हो रहा है। आप महाभारत देखे होगे तो द्रौपदी का जो रूपा गांगुली ने एक्टिंग किया, तो कहीं ना कहीं वो गांगुली बंगला के नाम से वहाँ फेमस, वहाँ भी रुके थे। लेकिन कहा जाता है कि वहाँ भी उन पर अटैक किया गया था। मतलब नेक्सलाइज लोग का अटैक की कहानी वहाँ बड़ी प्रचलित है। कहा जाता है कि जब वो लोग आए थे तो कहीं ना कहीं पुलिस को अवगत नहीं कराए थे, नहीं बताए थे, ताकि इस वजह से इस तरह का हो गया था वहाँ पे घटनाएं। बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियाँ और बनावटी कहानियाँ भी चलती रहती है। बट रूपा गांगुली भी वहाँ पे शूटिंग को लेकर के आई हुई थी, जिनको आपने द्रौपदी के रोल में महाभारत में देखा होगा। और एक मूवी बड़ी अच्छी बनी है 2016 में, अ डेथ इन दी गंज, विच इज़ अ कोंकणा सेन शर्मा's डायरेक्टोरियल डेब्यू एंड
सेट इन 1979। एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कि एक्सट्रोवर्ट है। हम जानते हैं एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, कुछ लोग बड़ा कम बोलते हैं और अपने आप में दबे समय रहते हैं, लेकिन उसको जब वहाँ से जाते हुए उसके दिमाग में जो एक छवि मैक्लूसीगंज से जब वो जाता है और तो एक अलग छवि बन करके निकल करके वो जाता है, जो वो बड़ा गुमसुम सा रहता था, कम लोगों से बातें करना। आप इसमें इसको देख सकते हो इस कैरेक्टर को। तो जब ये मैक्लूसीगंज में आता है और वापस जाने के बाद उसके माइंड में जो बदलाव होती है, बड़े ही बेहतरीन तरीके से डेथ ऑफ गंज में दिखाया गया है। तो मैं कहानी पूरा नहीं बताऊंगा, कभी आपको मौका मिले तो ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और डेथ इन दी गंज विच इज़ अ कोनकना सेन शर्मा, तो मैक्लूसीगंज में ये मूवी बनी हुई है। और जो मैंने हाईलाइट किया है इस पर इनको फोकस करके बनाया गया, मूवी में भी इनको देखे होंगे, है ना। तो बड़ी अच्छी मूवी है। और जिस बंगले में इसको डिज़ाइन किया गया वहाँ से मेरा लावेदा एकेडमी भी कुछ दूरी में था, तो मैं इस बंगले से बड़ा अवगत हूँ। इसके बगल में ही जस्ट मैं 2 से बमूल 1 से 1.5 साल अपना समय बिताया हूँ। तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि कब का सेट है, 1979 में है। और कोंकिना सेन और बाकी कुछ एक्टर एक्ट्रेस हैं, कहीं ना कहीं उनका मैक्लूसीगंज से पहले से कनेक्शन था, इसलिए दे डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो, मेक अ फिल्म इन अ मैक्लूसीगंज। आगे बढ़ते हैं, आगे हम आएंगे। आप बोर भी हो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, अगर हमें अच्छी चीज़ें जाननी है तो थोड़ा समय लगता है। फेमस प्लेसेस इन अ मैक्लूसीगंज, अगर आप मैक्लूसीगंज में अगर आओगे और फेमस प्लेसेस की अगर आप बात करोगे तो आप देखना, यहाँ पे आप देखो जागृति विहार, ये मैं ही हूँ, मेरा फोटो भी आप देख सकते हो। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए। मैं यहाँ पे हूँ जागृति विहार में। अगर हम बात करें उसके अंदर आप देखोगे जागृति विहार का ही एक जगह है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य है। अब जागृति विहार है, जो कि कहा जाता है कि सब, मैं जब छोटा था तो बड़े ही वहाँ पे प्लेयर रहते थे, वॉलीबॉल के प्लेयर रहते थे, है ना। शेखर वोस का आपने अगर नाम सुना होगा, तो वो बड़े ही इस वॉलीबॉल को लेकर के काम भी किए और उन्होंने खूब सारे बच्चों को यहाँ प्रशिक्षण दिया, ट्रेंड किया। लोगों के बीच में वो क्या करते थे, वॉलीबॉल के स्पोर्ट्स मटेरियल भी बांटा करते थे। और मैं छोटा था तब कभी कभी अभी मौका मिले तो मैं यहाँ पे खेलने या मिलने भी या देखने जाया करता था। मतलब कि बड़ा ही अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पे था। और आप जब यहाँ जाओगे तो खूब सारे आम के पेड़ मिलेंगे, अभी तो जर्जर स्थिति में हो गए हैं। अंग्रेज़ लोग अगर आते थे विदेश से, मतलब नॉर्वे से या अदर कंट्री से जब आते थे, तो लोग यहीं पे स्टे करते थे, क्योंकि कहा जाता है कि जो जागृति विहार के जो फाउंडर थे, जो उन्होंने यहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया था, कहा जाता है कि सच्चिदानंद जी, जो कि इनके उनका देहांत हो गया जब वो बिहार के जहानाबाद से, जब क्या हुआ, जब यहाँ पे आए हुए थे, और जब ये जहानाबाद से यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने जागृति विहार का नींव रखा था। और उनको ना विदेशों में बड़ी अच्छी पकड़ थी। आज आप देखोगे कि थोड़ा रुझान अंग्रेज़ों का यहाँ आना कम हुआ है, बट कहा जाता है कि उनके वजह से खूब सारे अंग्रेज प्रत्येक वर्ष आपको ना वहाँ के आसपास में घूमते फिरते मिल जाया करते थे। इसका वजह यह था क्योंकि इनके जो फाउंडर थे, अगर मैं उनका फ़ोटो रखा हुआ हूँ, देखिए है भी, तो देखिए मैक्लूसीगंज में सामाजिक संस्था जागृति विहार की स्थापना करने वाले शिक्षाविद सच्चिदानंद उपाध्याय थे। यही थे जिन्होंने जागृति विहार का क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। और कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ साल पहले अंतिम सांस वहाँ पे मैक्लूसीगंज में ली। और उनका जन्म कब हुआ था, 1930 में बिहार के जहानाबाद में हुआ था। और कहा जाता है कि 1974 में मैक्लूसीगंज के जोभिया में इन्होंने जागृति बिहार की स्थापना की थी। जिस जागृति बिहार के बारे में बात कर रहा हूँ, मैक्लूसीगंज आते हैं लोग तो इनका एक प्लान रहता है या माइंड में सेट रहता है या वो मैप में चेक करते तो जागृति बिहार जरूर आना है। जागृति बिहार में देखिए बड़े ही रिसर्च किए गए, कभी वहाँ पे मधुमक्खी पालन, तो कभी आम की बागवानी को लेकर, आम तो आज भी खूब सारे हैं। बच्चों का वॉलीबॉल का हॉस्टल इस्टेब्लिश किया गया। विदेश से मेहमान अगर आ रहे हैं तो उनके खाने के लिए एक बड़ा सा सुंदर सा मेस वहाँ पे बनाया गया। वहाँ पे डाइनिंग टेबल अभी भी लगे हुए हैं। बिल्डिंग यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं इस तरह के बिल्डिंग है। इस तरह के वहाँ आम के पेड़, लंगड़ा आम के पेड़ है। स्टार्टिंग में जाओगे तो आपको जागृति बिहार लिखा हुआ मिलेगा। इसके जस्ट आगे जाओगे तो आपको डेगा डिगी नदी मिलेगा। और आगे से सीमा का हो जाता है, अगर सीमा भी सटी हुई है किससे, तो लातेहार जिला का सीमा आपका लग जाता है। कह सकते हैं कि अगर आप मैक्लूसीगंज जाओगे तो अगर आप उसको सर्कल करोगे तो एक तरफ चतरा,
चतरा की सीमा लग जाती है। एक तरफ आप जाओगे तो लातेहार मिल जाएगा, इधर जाओगे तो लोहरदगा मिल जाएगा, और हम लोग मैक्लुस्कीगंज रांची जिला में। तो कह सकते हैं कि अब इनके ज़मीन के नीचे तो कोल माइंस अभी तभी कोयले की खूब खुदाई हो रही है, तो कोयला भी वहाँ खूब सारा भी मिल रहा है। लेकिन जागृति बिहार के इतिहास की बात करें तो इनका नाम बड़े ही सुनहरे अक्षरों से लिया जाता है। सच्चिदानंद जी के बारे में कहा जाता है कि इनके बड़े ही विदेश में जब ये जाते थे तो बड़े ही अच्छे इनके दोस्त भी थे। पढ़ाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में इन्होंने जब इस संस्था की शुरुआत की तो बड़ा ही काम करते थे। मतलब जब ये जीवित थे तो इनसे मिलने के लिए प्रत्येक वर्ष विदेश से लोग, और ये इनविटेशन भी देते कि आप आइए मैक्लुस्कीगंज में घूमिए और मैक्लुस्कीगंज के इन्वायरमेंट में आप अपना अच्छा खासा समय बिताइए। और उसी समय कहा जाता है, मैं जब छोटा था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो इनके साथ कितने अंग्रेज़ लोग मेरे स्कूल में आए हुए हैं। मैं जब सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा करता था, गांव से जब गुजरा करता था, तो लोग वो आते थे, इनके साथ बैठते थे, बातचीत करते थे, ये बताते थे, इंट्रोड्यूस करते थे। तो मैं इस मामले में तो इनका शुक्रगुजार हूँ कि चलिए इनके वजह से हम लोगों ने पहली बार अगर इंग्लिश मैन लोगों को देखा तो कहीं ना कहीं इनका भी बड़ा योगदान रहा। इनका जन्म 1930 में बिहार के जहानाबाद में हुआ था, और मैक्लुस्कीगंज के जो भी हमें जागृति बिहार की नींव रखी थी। अगर हम आगे बात करें दुनिया के एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव की कहानी, तो फेमस प्लेसेस में क्या है, तो डेगा डेगी नदी। देखिए यही नदी के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी आप 1 जनवरी को अगर जाओगे तो खूब सारे लोग, पर्यटक, मतलब पिकनिक मनाने के लिए मेला लगा हुआ रहेगा। लोग इसके आसपास जाते हैं, यहाँ पे नहाते हैं। यहाँ पे एक ब्रिज भी अब बन चुका है, छोटा सा पुल है जिसमें लोग आपस में जाते हैं और खूब सारा अच्छे से इसमें करते हैं। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप यहाँ पे जाए, ऐसे प्लेस में जाए, तो एज अ टीचर, एज अ मैं सिटीजन, गुड सिटीजन, आप ना जब भी जाओ तो पिकनिक बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन जो वेस्टेज बचते हैं उनको आपको क्या करना है, उनको है सो अपने साथ कहीं बाहर में डिस्ट्रॉय कर देना। डंप सेम जगह नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब इसी से हमारी छवि धूमिल होती है। आप आते हो, घूमते हो, फिरते हो और वहीं पर रख देते हो। तो एक डेगा डेगी आप जा सकते हो, फेमस प्लेस में है। अगर हम बात करें फेमस प्लेसेस इन मैक्लुस्कीगंज, तो डॉन बॉस्को एकेडमी, मैंने बताया कि प्रीमियर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ केयर एक विद्यालय है जो कि बड़े ही फेमस है। और यहाँ पे खूब सारे बच्चे, झारखंड से ही नहीं बाहर से भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। और आईसीएसई बोर्ड पे स्कूल चलता है। और कहा जाता है कि जब मैं वहाँ पे, जब मेरी स्कूलिंग हो रही थी तो पता चलता था कि क्योंकि मैं स्कूल में बड़ा ही पार्टिसिपेशन मेरा बड़ा ही रहता था अदर एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी में। तो वहाँ के बच्चों के साथ खेलते कूदते मैं रहता था। तो मैं टीचरों के बारे में पूछता था, तो केरला जो कि एजुकेशन के मामले में बड़ा ही अपने स्थान रखता है, कि मतलब बड़ा ही अच्छा वहाँ पे एजुकेशन, तो वहाँ के टीचर यहाँ पे एजुकेशन देने के लिए आते थे। और अभी भी वो अस्तित्व को कायम करने के लिए लगे हुए हैं। और अभी भी वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन आज भी बच्चों को मिलता है। और आज भी लोगों का रुझान, और हॉस्टल जो मोर देन 100 से अब हॉस्टल है वहाँ पे मैक्लुस्कीगंज के जो बसिंदे हैं जो हॉस्टल चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्कूल और बाकी स्कूल भी अब हो गए, जिसके वजह से वो अपना हॉस्टल चला पा रहे हैं और उनका इनकम का एक स्रोत बन चुका है। तो कहीं ना कहीं देखिएगा कनेक्शन कैसा है, एक स्कूल के हो जाने से कितने बच्चे बाहर से आते हैं अच्छे एजुकेशन के लिए, उनको हॉस्टल फैसिलिटी वहाँ पे मिलते हैं। और अदर स्कूल भी अब डिज़ाइन हो रहे हैं, अदर स्कूल भी इस्टेब्लिश हो रहे हैं जो बच्चों को और हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस स्कूल में को भी देख सकते हैं, क्योंकि इनकी कहानी भी कहीं ना कहीं एंग्लो इंडियन से जुड़ा हुआ है। 5-6 लोगों से शुरुआत की हुई स्कूल, आज 500 से 1000 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। और हर साल यहाँ पे एंट्रांस दिया जाता है, एंट्रांस के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। फेमस प्लेसेस इन मैक्लुस्कीगंज की बात करें तो बंगलोज यहाँ के बड़े ही फेमस हैं। आप देखोगे मैंने कुछ बंगलोज का फ़ोटोज़ भी लिया है। आप देखते हो कि इस सब में आप जा सकते हो, बड़ा ही अलग तरह का डिज़ाइन किया हुआ बंगला। कोई भी आप बंगला को अगर आप देखोगे तो इसका अलग डिज़ाइन है, मतलब इनका बनाने का तरीका। कोई भी बंगला आपको खाली रोड के किनारे बना हुआ नहीं मिलेगा, उसके आसपास पेड़ पौधे और बंगले का भी डिज़ाइन जो रहेगा वो पूरा अलग रहेगा। मतलब हम जो नॉर्मल घर बनाते हैं उनसे कहीं ना कहीं उनका अलग रहता था। उनका घर के अंदर डाइनिंग, उनके चिमनी निकलता हुआ अगर किचन में है, आग का, मेरे मूवी में आप देखते होंगे घर के अंदर ही आग जला लोग रहे हैं, अपना सेक रहे हैं, उस तरह का डिज़ाइन किया हुआ है। तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। अभी भी कुछ बंगले उस तरह के इस्टेब्लिश्ड हैं। और कुछ मैं जब भी मुझे मौका मिलता है तो कुछ मेरे मित्र हैं, कुछ अंकल हैं, मैं वहाँ पे जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, बातें करता हूँ, देखता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो ये इन लोगों की वजह से आज भी वो बंगले सुरक्षित हैं। और कुछ तो ऐसी स्थिति में है कि आप उनको देख करके आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं अगर आपके बस में कोई अगर ऐसा रहता तो इनको मैं सजाने या संवारने का काम करता।
तो मैंने यहाँ पे आपको फेमस बंगले बता दिए। अगर आप आओगे तो नटका पहाड़, अभी आप देखोगे नटका पहाड़ी जो है ना, ये बड़ा ही फेमस कुछ सालों से हुआ। अभी आप यूट्यूबर्स को जाओगे, ब्लॉगर्स को जाओगे या कुछ लोग जाएंगे तो ये बड़ा फेमस हो चुका है। मतलब ऐसा है कि थोड़ा डेंजर भी है, बट ना आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मतलब कि मैक्लुस्कीगंज से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे, सात ज़्यादा ही कह सकते 7-8 किलोमीटर की दूरी पे एक नटका पहाड़ है, जो कि आप जो सर्वधर्म स्थल है, जो मैंने पहला पिक्चर बताया था जहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च है, उससे बस कुछ दूरी पे आपको ये मिलेगा, जहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि ये नटका पहाड़ जो है बड़ा ही फेमस है और यहाँ पे लोग घूमने आते हैं। मतलब यहाँ से आप पूरे मैक्लुस्कीगंज का हरियाली को देख सकते हो। एक संकीरा सा रास्ता गई हुई है, एक इसके नीचे एक भोले बाबा का मंदिर भी कहा जाता है कि इस्टेब्लिश किया गया है। और ना एक इसका नाम के पीछे कहा जाता है कि नटका हिल्स इज द दुली विलेज, दुली विलेज में है, और नेम फॉर नोक लाइक स्ट्रक्चर, नाक के जैसा इसका स्ट्रक्चर है। हम लोग रिलीजियस से लेकर के जोड़ते हैं, बट इसका स्ट्रक्चर को देखोगे, अगर आर्किटेक्चर जिन्होंने इनका स्ट्रक्चर को देखा तो कहा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर जस्ट लुक लाइक अ नोज, नाक के जैसा इसका स्ट्रक्चर डिजाइन है। और आप रांची से लोहरदगा रूट से जाओगे तो ये पहाड़ी आपको पूरा अपना सीना चौड़ा किए हुए नोच के आकार में पूरे इन्वायरमेंट को देख रही है। तो नटका पहाड़ में भी लोगों का रुझान कुछ सालों से बढ़ा। तो आप अगर मैक्लुस्कीगंज आते हैं तो आपको कभी कभी मौका मिले तो आपको नटका पहाड़ भी देखना चाहिए। आप ऊपर के दृश्य, ऊपर से जाने के बाद आप अगर चारों तरफ के दृश्य को देखोगे तो लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं हम आसमान के ऊपर से एक जन्नत को देख रहे हैं। मतलब पूरे चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आएंगी। लेकिन हाँ, आप जब भी जाएँ सावधानी पूर्वक जाएँ, और सावधानी पूर्वक आपको यहाँ पे देखना है, घूमना है। और हमको बहुत तल्ले के एकदम साइड तक नहीं जाना। मैं कुछ कुछ बच्चों को, कुछ यंगस्टर को देखता हूँ एकदम साइड में चले जाते हैं, तो उन सब से आपको बचना है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखते हुए यहाँ पे आपको विजिट करना है। चलिए आगे अगर हम बढ़ेंगे तो मैक्लुस्कीगंज में आप देखोगे कि अभी कुछ महीनों पहले आप देखना ना, इसको क्या किया गया है, इसको ऑन सितंबर 27, 2023 विद्यापीठ सेक्रेटरी सेंट्रल टूरिज्म डिपार्टमेंट प्रेजेंटेड द बेस्ट टूरिस्ट विलेज अवार्ड टू मैक्लुस्कीगंज ऑफ झारखंड। अब आपका देखिए जो कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए प्रश्न भी बन करके आ सकता है कि इनको ना अभी प्राइज़ भी मिला है। किस लिए अवार्डेड किया गया है? तो अवार्ड दिया गया है इनको बेस्ट टूरिस्ट विलेज अवार्ड। सबसे मतलब बेस्ट टूरिस्ट प्लेस के रूप से देखिए, जागृति बिहार हो गया, मैक्लुस्कीगंज हो गया, बाबा बैद्यनाथ जो हमारा देवघर है, जहाँ पे आपका नौलखा मंदिर है ना, और झारखंड में पहाड़ी मंदिर हो गए, खूब सारे दसम फॉल, जौना फॉल, खूब सारे पर्यटकों से भरा पड़ा हमारा झारखंड है। लेकिन आप कहीं ना कहीं देखोगे मैक्लुस्कीगंज को भी पूरे भारत में ढूंढने के बाद इसको कहा जाता है कि बेस्ट टूरिस्ट विलेज। मतलब कि एक ऐसा विलेज जहाँ पे ना टूरिस्ट लोग का रुझान, आज भी वेस्ट बंगाल से लोग, कहीं के वेस्ट बंगाल से भी बड़ा कनेक्शन इसका रहा है, वहाँ पे है। तो आज कुछ महीने सितंबर में इसको टूरिज्म विलेज अवार्ड मैक्लुस्कीगंज दिया गया, जो कि मैक्लुस्कीगंज के लिए, हम लोगों के लिए तो बड़ा गर्व का बात है। और इस तरह का अवार्ड से हमें ऐसा अनुभव होता है कि आने वाले समय में मैक्लुस्कीगंज को हम लोग बहुत ऊपर उठते हुए देखते हैं। आज भी बड़ा बुरा महसूस होता है जब कोई बोलता है कि सागर यू लिव इन अ मैक्लुस्कीगंज, सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू विजिट इन योर विलेज, सो व्हाट शुड वेयर शुड वी गो, व्हाट शुड वी डू। तो मैं बड़ा कन्फ्यूजन फील करता हूँ कि आखिर मैं उनको क्या बताऊँ, क्या क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ वेयर शुड वी मूव टू विजिटिंग टू द प्लेस। तो मैं बड़ा ये कन्फ्यूज होता है कि मैं उनको क्या बताऊँ, कहाँ कहाँ वो जाएँ, कैसे जाएँ, क्योंकि ना चीज़ें पहले जैसी अब रही नहीं है ना, और अब तो बन रही हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है। क्योंकि जब वो जिस मन में जो कल्पनाएं लेकर के जो पढ़ा है, जो सुना है, वो लेकर के मैक्लुस्कीगंज जाते हैं, और जब वो वापस जाते हैं तो उनके मन में थोड़ा अलग तरह का भावनाएं बन जाता है। तो हम लोग बड़े प्लान करके जो अच्छे अच्छे प्लेस है वहाँ पे ले जाने का प्रयास करते हैं। आज राना कॉटेज, गांगुली बंगला, जागृति विहार, डेगा डेगी, और डिफरेंट टाइप के जो बंगलेज हैं वहाँ हम लोग तो जा सकते हैं, बट बाकी बंगले जो हैं जो जर्जर स्थिति में, वो देखने लायक तो अब नहीं रहे। फाइनली इन जनवरी 2020 द रिजर्वेशन वाज एब्लिश्ड। अब कहा जाता है कि आप देखना, मैंने ना एक विधायक जी का मेंबर यहाँ पे मैंने इनको रखा हुआ है ना, देख सकते हैं कि एंग्लो इंडियन
को रिप्रेजेंट करते थे झारखंड के असेंबली में, विधानसभा में। जो आप कहोगे कि 81 सीट्स झारखंड में अभी है, लेकिन का पहले क्या था, 82 था। एक ना मनोनीत किया जाता था एंग्लो इंडियन के लिए। तो मैं मुख्यमंत्री जी के साथ इनका फोटो लगाया हूँ, देख सकते हो। द रीजन फॉर इट्स एवोल्यूशन एज गिवन बाय देम यूनियन लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद वाज दैट population of Anglo-Indian in the country in just 296 according to the 2021 जेनस ऑफ इंडिया। कहने का सेंस है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अब एंग्लो इंडियन की संख्या कितनी हो गई, बस बची हुई 296। इस हिसाब से आप देखोगे लोकसभा में, जो कि लोकसभा में 2 सीट राष्ट्रपति के द्वारा किनको मनोनीत किया जाता था, उनको क्या एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता। लेकिन रविशंकर जी ने क्या किया कि वो एक एक्ट में बदलाव करते हुए इसको क्या किया गया, हटाया गया। क्योंकि कहा जाता है जब 2011 की जनगणना के अनुसार अब क्या हो गया है कि इनकी आबादी बड़ी ही कम है, और लमसम कह सकते हैं 296 के अकॉर्डिंग है। और 2020 में जनवरी में एंग्लो इंडियन रिजर्व सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया वर डिसकंटिन्यू बाय द 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2019। जो 2019 में बिल को लाया गया था, उसके हिसाब से इनकी पॉपुलेशन कम होने की वजह से जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे, जो स्टेट में जो लेजिस्लेटिव में जो थे उनको हटा दिया गया, उनको डिसकंटिन्यू किया गया। इसलिए आज अगर झारखंड की बात करें तो खाली 81 आपको मिलेंगे। तो एक जो इंडिया में झारखंड में जो रिप्रेजेंट करते थे यही थे जे गैलिस्टन, है ना। इनको आपने कभी देखा सुना होगा, तो एंग्लो इंडियन को रिप्रेजेंट करते थे। आप देखोगे मैक्लूसीगंज दुनिया के एकमात्र एंग्लो इंडियन गाँव में केबीसी में भी एक आस्क क्वेश्चन किया गया। आप देखोगे कि अमिताभ बच्चन जी हैं और जिन्होंने मैक्लूसीगंज पे एक क्वेश्चन पूछा था। तो आप देखोगे कि जहाँ कौन बतेगा करोड़पति में, हमारा सपना होता है कि कभी हमको मौका मिले तो हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। तो इन द 1930s अ कलकत्ता बिजनेसमैन बॉट 10,000 acres from the local Raja to found which town for Anglo-Indian settlers। एंग्लो इंडियन को बसाने के लिए 1930 में कोलकाता के किस बिजनेसमैन ने 10,000 एकड़ ज़मीन को वहाँ के लोकल राजा से लिया था। किस लिए लिया था, क्योंकि एंग्लो इंडियन लोगों को वहाँ पे बसाना था। तो यहाँ पे उन्होंने दिया था दार्जिलिंग, मिलोडगंज, मैक्लुस्कीगंज और लैंसडाउन। तो इस तरह से उन्होंने ऑप्शन को इसको दिया था। और आप और हम जानते हैं कि रातू राजा से किन्होंने लिया था, मैक्लुस्कीगंज ने, टिमोथी मैक्लुस्कीगंज ने लिया था। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, मैक्लुस्कीगंज। बड़ा ही गर्व होता है कि आप जिस गांव से हो और उस गांव जब फेमस हो और वहाँ केबीसी इतने बड़े मंच में अमिताभ बच्चन जी के द्वारा अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वाकई काबिल तारीफ है और बड़ा ही गर्व महसूस होता है। और मैं रियली आई एम वेरी प्राउड टू कि आई लीव इन मैक्लुस्कीगंज। ओके, मैं मैक्लुस्कीगंज में रहता हूँ और मैक्लुस्कीगंज मतलब उस पंचायत में एक मेरा गांव है। और मेरा जो एजुकेशन प्राप्त हुआ मैं वहाँ से पढ़ा हूँ। और जब भी मैं किसी से बताता हूँ या कहता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। लेकिन मुझे उस दिन और अच्छा लगेगा जब हम इस तरह के हम लोग वीडियोज़ बना रहे हैं इसे उत्थान की ओर ले जाने के लिए। और ये वीडियोज़ झारखंड सरकार या टूरिस्ट डिपार्टमेंट तक पहुँचे और वो इसके लिए खूब सारा काम करे, लोगों को बताए, तो मैं उस दिन बड़ा अच्छा महसूस करूँगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं मैक्लुस्कीगंज के बारे में अमिताभ बच्चन जी ने क्वेश्चन पूछा। और आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आपने सागर को इतने ध्यान से सुना। कहीं मैं कोई बात अगर बताते समय अगर कहीं कुछ कमी बेसी रह गई होगी, कुछ लगता है कि इन्फॉर्मेशन में त्रुटि रह गई, तो मैं आपको क्षमा चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे पिक्चर्स को लिए क्योंकि बहुत सारे पिक्चर्स लेना जरूरी था आपको बताने के लिए। तो आपको आई थिंक ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप अगर आसपास रांची ज़िला के आसपास रहते हो तो ना आप ज़रूर यहाँ पे एक बार आओ, घूमो, देखो। और ना देखिए, घूमने से क्या होता है ना, बड़ी चीज़ें हम सीखते हैं। हम किताबें में तो पढ़ते हैं, बट आप ना एक बार क्या करो, एज ए स्टूडेंट हो, आप ऐसे हो, घूमने का प्लान ज़रूर बनाओ। घूमने से क्या होता है कि आपकी चीज़ें आप देखते हो, चीज़ों को समझते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं कि लोगों का रहने का लिविंग स्टाइल कैसा है, खाने का क्या है, कैसे वो सर्वाइव करते हैं। तो इन सब बातों के साथ वंस अगेन आप सभी को तहे दिल से हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आपका प्यार और स्नेह के लिए दिल से धन्यवाद। क्योंकि हम लोग जल्द ही 50K के
सब्सक्राइबर की ओर पहुंचने वाले हैं, और आपने जो प्रेम और प्यार स्टडी फॉर गोल्स पे दिखाया है वो आगे भी ऐसा ही बना रहे। और हम लोग भी प्रयास करेंगे आपको अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आएं, जो कॉम्पिटिटिव का तैयारी करें उनको अच्छा कंटेंट मिले। और आप हमारा ऐप भी है स्टडी फॉर गोल ऐप के नाम से, आप उसको भी एक बार देख सकते हो। और आपको लगता है हमारा टारगेट है वैसे बच्चों तक पहुंचना जो बहुत पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते, अच्छे अच्छे कोर्स परचेज नहीं कर पाते। आप जितने भी लोकल लैंग्वेज है, संधा है, खोरठा है, नागपुरी है, या आपको लगता है कि इंग्लिश मुझे पढ़ना है बट मैं शहर की ओर नहीं जा सकता हूँ, तो आप घर बैठे ये छोटे प्राइस में, कम प्राइस में हमारे कोर्स को ले सकते हो। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आप परेशान हो, आप नहीं उतना एविल कर सकते हो, फील फ्री टू कॉल स्टडी फॉर टीम्स, वो आपको मदद करेगी। और आप इस तरह से इससे नॉलेजेबल वीडियो को देखिए, और आपको ना इनसे उन पॉइंट को उठाना जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आजकल क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं कि बताइए एंग्लो इंडियन गांव कौन सा है, मैक्लुस्कीगंज किसके नाम से रहा, तो मैक्लुस्कीगंज टिमोथी हो। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो कहीं ना कहीं इस वीडियो से भी आप उन प्रश्नों को चुरा सकते हैं। तो चलिए इन सब बातों के साथ एक शायरी के साथ मैं अंत करना चाहता हूँ कि इरादे हो जिनके पक्के वो आगे बढ़ जाते हैं, टकराते हैं जो तूफानों से वो मंजिल को पाते हैं, पसीने के एक बूंद से भाग्य अपना लिख जाते हैं, समय मेहनत लगन जिनके साथ होता है वो मैक्लुस्की जी जैसा कहलाते हैं। और मैक्लुस्की जी के होने की वजह से मैक्लुस्कीगंज बन पाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।